दोस्तों, आज हम ओपन स्कूल के 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है दोहे। इसमें कुछ दोहे संत कबीर जी के द्वारा रचे गए हैं, कुछ रहीम जी के द्वारा और कुछ वरंद जी के द्वारा। तो सबसे पहले हम कबीर जी के द्वारा रचित दोहों के बारे में पढ़ लेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उस पर तो चर्चा करेंगे ही वीडियो के अंत में। लेकिन उन प्रश्नों के आप जवाब देंगे कैसे? उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए या जानने के लिए हमें इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इस पाठ को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो पूछे गए प्रश्नों के जवाब कहाँ से देंगे। इसलिए वीडियो को स्किप कर करके ना देखें और सीधा वीडियो के एंड में ना पहुंचे। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इस पाठ से संबंधित हर प्रश्न का जवाब अच्छे से मालूम हो। तो चलिए पहले दोहे की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो दोहा है वो संत कबीर जी के द्वारा रचित है। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको एक दोहा दे देगा और कहेगा कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 4 से 5 नंबर में यह प्रश्न बनता है। तो आपने किसी भी दोहे का हो या कविता का हो, अगर सप्रसंग व्याख्या दे दी जाए, पूछ ली जाए, तो आप उसमें सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। अब प्रसंग में लिखना क्या है ये आप समझ लीजिए। प्रसंग के अंदर आपको दो चीजें याद होनी चाहिए, एक उस कवि का नाम और उस पाठ का नाम। तो जैसे कि हम इस दोहे का अगर सप्रसंग व्याख्या करें तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा कबीर जी द्वारा रचा गया है तथा इसे दोहा नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही, ये प्रसंग हो गया। व्याख्या में हम क्या करेंगे, इस दोहे का हिंदी अनुवाद। जैसे ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। कबीर जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल खानदान में जन्म ले ले और उसका आचरण व व्यवहार अच्छा ना हो तो वह उसी तरह निंदा का पात्र बन जाता है, जिस तरह शराब से भरा हुआ सोने का बर्तन सज्जन पुरुषों की नजर में निंदनीय होता है। बस एग्जिट इज आप इसी तरीके से इस दोहे की व्याख्या कर दें, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि यही दोहा आपसे पूछ लिया जाए, भाई इसमें आगे और भी तो दोहे हैं, उनमें से किसी से भी प्रश्न किया जा सकता है। अगर अब हम बढ़े अब दूसरे दोहे की तरफ, तो दूसरा दोहा देखो कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो इस दोहे के माध्यम से संत कबीर कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को अपने से दूर नहीं बल्कि अपने पास आंगन में कुटी छबाकर रखना चाहिए। क्योंकि निंदा सुनने से हम अपनी कमियों को दूर कर देते हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम उसे दूर कर देते हैं, और इस तरह बिना पानी और साबुन के ही हमारा मन निर्मल बन जाता है, अर्थात स्वच्छ हो जाता है। अब अगला दोहा देखिए कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाटे चोट। तो यहां संत कबीर जी बताते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता बिल्कुल कुम्हार और घड़े के जैसा है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय उसमें बाहर से चोट मारता है, यानी कि बाहर से उसको पीटता है और अंदर ही अंदर उसे सहारता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के प्रति ऊपर से कठोर व्यवहार दिखाता है और अंदर ही अंदर उसे स्नेह करता है ताकि वह उसके अंदर की कमियों को दूर कर सके। अब अगला दोहा देख लीजिए, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलाचिए यही सयानो काम। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर बताते हैं कि जब नाव में पानी भरने लगे और घर में धन की अधिकता बढ़ने लगे
तो व्यक्ति की समझदारी इसी चीज में है कि वो उसे दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दे, अर्थात दान धर्म करना शुरू कर दे। देखिए कैसे, अगर नाव में पानी भर जाए और अगर उस पानी को ना निकाला जाए तो क्या होगा, नाव तो डूब जाएगी। इसी तरह से जब घर में धन की अधिकता बढ़ने लगती है तो मनुष्य के मन में कई प्रकार की विकृतियां जन्म ले लेती हैं। तो इसलिए कहा है कि जब घर में धन की अधिकता बढ़ने लगे तो व्यक्ति को दोनों हाथों से उसे लुटाना चाहिए, अर्थात दान धर्म करना चाहिए। ये जो दोहे थे आपके, ये संत कबीर जी के द्वारा रचित थे। अब आगे के जो दो दोहे हैं वो रहीम जी के हैं। तो रहीम जी के दोहों की खासियत है कि उसमें रहीम जी का नाम जरूर आता है। जैसे अब इसी दोहे को देख लीजिए कि पावस देख रहीम मन कोयल सादे मोन, अब दादुर बक्ता भाई हमको पूछत कौन। तो यहां पर जो रहीम जी हैं वो बताते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल ये विचार करके मौन साध लेती है कि अब उसे कोई नहीं पूछेगा, अब किसी को भी उसकी कद्र नहीं रहेगी। ठीक उसी तरह से जब एक अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जब लंबी चौड़ी बातें हाँकने लगता है तो ऐसे में विद्वान व्यक्ति का जो महत्व है वो कम होने लगता है और उस शोर शराबे में उस व्यक्ति को कोई सुनना नहीं चाहता। तो ऐसे समय में विद्वान व्यक्ति भी क्या करता है, मौन साध लेता है और इंतजार करता है उसके चुप होने का। इसका मतलब ये तो है नहीं है कि जब कोई अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी अगर लंबी चौड़ी बातें हाँकने लगे तो विद्वान व्यक्ति का महत्व ही नहीं रहेगा। कुछ समय तक, यानी कि जब तक वो व्यक्ति अपनी बातों का बखान कर रहा होता है, शोरगुल कर रहा होता है, तब तब तक लोगों का ध्यान विद्वान व्यक्ति की बातों पे नहीं जाता। लेकिन अगर वो चुप हो जाए और उसके बाद अगर वो विद्वान व्यक्ति अगर अपनी बात रखे, समझाना शुरू करे तो उसे लोग अवश्य सुनते हैं। ऐसे ही कोयल भी तो जो मौन साधती है, यानी कि चुप्पी जो साधती है, वो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही तो साधती है। वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने के बाद वो फिर से कूकने लगती है। अब अगला दोहा देखिए रहीम जी का कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। संसार में ये 7 चीजें हैं। खैर, खैर माने होता है कत्था। पान अपना रंग नहीं छोड़ता है, जब तक पान पे कत्था नहीं लगता तब तक मुंह लाल नहीं होता। मुंह आपका जो लाल होता है पान खाने पर वो कत्थे के द्वारा होता है। तो कत्था अपना रंग छोड़ देता है। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, दुश्मनी, है ना, प्रीति, प्रेम, मदपान का मतलब नशीले पदार्थों का सेवन। ये 7 चीजें ऐसी बताई गई हैं रहीम जी के द्वारा जो समय आने पर अपना असर दिखाई देती हैं। व्यक्ति के छुपाए ये छुप नहीं सकती। अब इसके बाद के जो दोहे बचे हुए हैं वो वरंदी जी के हैं। अब वरंदी जी का जो ये दोहा मैं पढ़ने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो वरंदी जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं के पाट पर एक मामूली सी रस्सी के बार बार रगड़ लगने से गहरा निशान हो सकता है, तो यदि बार बार अभ्यास किया जाए तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। जड़मत होत सुजान, तो यहां इसका अर्थ हुआ, जड़मति का मतलब यानी कि जो व्यक्ति मंद बुद्धि है, यानी मंद बुद्धि को यहाँ पर जड़मति दिखाया बताया गया है। और सुजान का मतलब बुद्धिमान, यानी कि जिसकी बुद्धि जड़ के समान है, अगर वो बार बार अभ्यास करे तो वो भी विद्वान बन सकता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जड़मति हो तो सुजान का अर्थ क्या है, तो आप इसी तरीके से इसका अर्थ स्पष्ट कर देंगे। और जो अभी थोड़ी देर पहले हमने संत कबीर जी का एक दोहा पढ़ा था कि गुरु कुम्हार से सुकुंभ है, गड़गड़ काटे खोट। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गड़गड़ काटे खोट का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो गड़गड़ काटे खोट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय उसे बाहर से पीटता है और अंदर से उसको सहारता है ताकि उसमें कहीं छेद ना रह जाए, उसका आकार टेढ़ा ना हो जाए। तो उसी प्रकार जो गुरु है वो अपने शिष्य को गढ़ता है, यानी कि शिष्य को तैयार करता है और उसके अंदर की कमियों को दूर करता है। ये इसका अर्थ है, आप लिख देना।
अपने ही सरल शब्दों में। एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी दोहे की तरफ, जो वृंद जी का आखिरी दोहा है कि नैना देत बताए सब हिय को हित अहित, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। तो यहां वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य की जो आंखें हैं वो शीशे के समान है, यानी कि एक शुद्ध शीशा व्यक्ति के रूप और कुरूप का बखान कर देता है। ठीक उसी तरह मनुष्य की आंखें भी हैं, जो व्यक्ति के मन के भाव को स्पष्ट करने से पहले ही जाहिर कर देती हैं। तो इस तरीके से हमारे इन सभी दोहों के अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। अब इनसे जो भी प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस पाठ से संबंधित अगर कोई दोहा आया तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कोई भी एक दोहा दे दिया जाएगा, तो प्रसंग में आपने बस इतना ही लिखना है कि प्रस्तुत दोहा। अब जो दोहे हमने पढ़े अभी कबीर जी के, वो हमने देख लिया। सर रहीम जी के जो दोहे थे वो भी मैंने आपको बता दिए, दो दोहे हैं रहीम जी के और दो ही दोहे इसमें वृंद जी के हैं। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहा अगर वो कबीर जी के द्वारा रचित है तो लिखेंगे कबीर द्वारा रचित है, अगर वो रहीम जी के द्वारा रचित है तो आप लिख देंगे कि रहीम जी के द्वारा रचित है, और अगर वृंद जी के द्वारा रचित है तो आप लिख देंगे वृंद जी के द्वारा रचित है, तथा दोहे नामक पाठ से लिया गया है। ये तो हो गया आपका प्रसंग, और व्याख्या में जो भी हमने समझा बस वो लिख देना है। 4 से 5 नंबर में प्रश्न बनेगा, आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं, है ना। अभी कुछ प्रश्न अभी हमने और पीछे भी देखे, जैसे गड़गड़ काटे खोट, इसका अर्थ क्या है? तो गड़गड़ काटे खोट का अर्थ भी आपने समझ ही लिया। और जड़मत हो सुजान का अर्थ भी आपने समझ लिया। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपसे ना ये पूछ लेगा कि भाई दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हमेशा दिमाग में याद रखना कि दोहा छंद के अंदर ना एक तो 4 चरण होते हैं, पहला और तीसरा चरण, इन दोनों में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर से रिपीट करूंगा, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। एक नंबर में कई बार सवाल आप लोगों से कर लिया जाता है। तो किसी भी तरीके का अगर सवाल इस अध्याय से संबंधित पूछा जाता है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप सभी प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में एक अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।